सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंक्शन एफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम माई मेट का 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जोया जोया की जो कि ईबो की बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर है, वो ईबो की मदर से मिलती है और उससे उन्हें पता चलता है कि ईबो जो कि अपनी एक मीटिंग के लिए गया हुआ है कोरिया। तो जोया भी अपनी प्लेन टिकट को बुक करवा देती है ताकि वो ईबो के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके और ईबो के क्लोज हो सके। अब हमें सीन शिफ्ट होकर जान का और ईबो का अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जान जो बहुत ही पीसफुली होकर अपने किंग साइज बेड पर सो रहा होता है। तभी ईबो ईबो जो डोर को अनलॉक करता है और देखता है कि जान जो अपने बेड पे बहुत पीसफुली होकर सो रहा था। तभी वो जान के क्लोज आता है और वो देखता है कि जान जिसने अपने पूरे जो लेग्स होती है उनको अपने सीने से चेस्ट से लगा रखा होता है ना, और अपने जो हैंड्स होते हैं उन्हें घुटनों को जो कि नीज को होती है उन्हें पकड़ रखा होता है, और बिल्कुल एक बॉल होती है उसकी तरह अपना आप को कवर कर रखा होता है ब्लैंकेट के अंदर। ईबो इसके जब ईबो इस चीज को देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो पूरा क्लोज जाता है जान के, और जो जान के पाउटी लिप्स होते हैं उन पे किस कर देता है। तभी जान जान जो हल्का सा करता है और वो ईवो की जो सेट होती है उसको पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ईवो जो स्माइल करता है और सोचता है उसका मेट उसकी स्मेल को नींद भी जानता है। हाउ क्यूट है ना। तभी जो जान होता है वो ईवो को अपने तरफ खींचने लगता है और ईवो वहीं पर धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर कर उसी बेड पे लेट जाता है। जान जान फिर क्या करता है, अपने जो लेग्स होते हैं वो ईवो के लेग्स पे रख देता है, अपने जो हाथ होते हैं वो पूरे ईवो की जो जो बेस्ट होती है उस पर कवर कर लेता है, उसे पूरी तरह से हक करके सोने लगता है। जैसे अब तो उसे सब उसका एक पिल्लो मिल चुका है, जैसे पिल्लो को हक करके सोते हैं बस उसको उसका पिल्लो मिल चुका है। अब उसे और भी ज़्यादा पीसफुल की नींद आ रही है। ईवो जो स्माइल करता है और जो उसने प्लान करा था कि उसे सावा लेना है वो उस प्लान को ड्रॉप कर देता है और वो सोचता है अब मेरे को सोना चाहिए। हमें कुछ टाइम दिखाते हैं कि 10 मिनट्स बाद ईवो को भी लेटे लेटे वहीं नींद आ जाती है और ईवो भी एक गहरी नींद में जाके सो जाता है। ईवो ईवो जो बहुत ज़्यादा डीपली स्लीप में जा चुका था, वो सो चुका था, उसकी धीरे धीरे आँख खुलती है जब उसे आवाज़ आती है कि कोई मतलब किसी की रोने की आवाज़, किसी की क्राइंग की आवाज़। तभी ईवो देखता है कि उसका मेट जो उससे पूरा हक उसके चेस्ट पे उसने अपना मतलब हेड छुपा रखा है और वो रो रहा है। ईवो जो मतलब थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है कि उसके मेट को क्या हुआ, मतलब वो क्यों रो रहा है, आखिर वजह क्या है रोने की उसकी। तभी ईवो ईवो जब ये देखता है कि जान मतलब ट्राई रो रहा है तो उसको अपने और थोड़ा क्लोज करता है अपने चेस्ट के पास, और जो उसकी बैक होती है उसको हर जगह धीरे धीरे रफ करने लगता है, और जो उसके हेयर होते हैं उसके हेड पर जान के उसको हटाने लगता है। और कहीं ना कहीं वो सोच रहा होता है कि हाँ ये उसकी मिस्टेक है कि उसने अपने मेट को उसके उस टाइम पे छोड़ दिया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस कंडीशन में छोड़ दिया जब उसे बहुत ज़्यादा पेन था। बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसको जाना पड़ा। अगर वो नहीं जाता तो बहुत चीज़ें अलग हो सकती थी और कहीं ना कहीं गिल्ट है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी उसने अपने मेट के लिए किसी को छोड़ा था ताकि वो मेट के उसकी मेट की टेक केयर कर सके। पर जान जो बिल्कुल साइलेंटली धीरे धीरे हिकअप करने लगता है और रोने लगता है। ईबो जो उसे कहता है बेबी आई एम सॉरी प्लीज डोंट क्राई एंड आई एम प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी अब मैं आगे से कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्लीज डोंट क्राई। तभी ईवो जो धीरे धीरे हिकअप ले रहा होता है रोते रोते और बोलता है प्लीज मेट डोंट लीव मी, व्हेन यू लीव मी मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आई, पता है मुझे लगा तुम मुझे छोड़ जाओगे, मुझे छोड़कर चले जाओगे। और जान जो रोने लगता है फिर दोबारा। तभी ईवो जो उसके हल्के से फोrehead पे किस करता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हम ऑलरेडी मेट हैं, हमने एक दूसरे को मार्क कर दिया है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगा। हाँ, और तुम मेरे लिए ओनली मेरे लिए एवरीथिंग हो, ठीक है, और इस बात को अपने माइंड में रखो। तभी मेज पर जो मतलब काउंटर होता है बेड के पास उस पे एक फोन जो काफी टाइम से रिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी ईवो ईवो जब देखता है कि उसका फोन रिंग कर रहा है तो उस फोन को पिकअप करता है और देखता है कि उस पे जो मतलब वहां से एक आवाज आती है, हेलो ईवो, क्या तुम आज मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हो। तभी ईवो ईवो जो बोलता है आई एम सॉरी पार्क लीडर बट आई एम नॉट कमिंग टुडे,
मेरे को बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट आज कुछ आ चुका है, सो प्लीज़ मैं नहीं आ पाऊँगा, आप मेरी जगह पे कुछ चीज़ों को संभाल लेना। और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जान जान जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, ब्राइट सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है, फेस पे। और वो ईबो की जो सेट होती है उसको और भी तेज से अपने अंदर छुपाने लगता है, उसको सेंट को इनहेल करने लगता है। तभी जान बोलता है, ईबो तुम्हारी स्मेल और फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो गए एकदम से? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फेरोमोन्स आ रहे हैं तुम्हारे पास से। तभी ईबो बोलता है, मे बी मेरी रट आ रही है, मेरी रट करीब है। तभी जान जान जिसका पूरा फेस रेड हो जाता है जब वो सुनता है रट। तभी ईवो बोलता है, हाँ वैसे तो वो 2 महीने बाद आने वाली थी, लेकिन शायद मैं अपने मेट से मिल चुका हूँ, इसलिए वो जल्दी आ जाए। जान जान उसकी पूरा फेस रेड हो जाता है, उसकी नेक भी रेड हो जाती है, वो ब्लश कर रहा होता है। तभी जान जान के माइंड में कुछ आता है और वो सोचता है, आखिर ईबो की फर्स्ट रट कब आई होगी और उसकी फर्स्ट रट में उसकी हेल्प किसने की होगी? क्या वो किसी और ओमेगा के साथ सोया होगा या किसी और के साथ उसने अपनी रट को स्पेंड किया होगा? जैसे जान के माइंड में ये बातें आती हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है, वियर्ड सा फील होने लगता है कि क्या हुआ होगा। तभी वो सोचता है कि वो ईबो से पूछता है, बट वो कहीं न कहीं एम्बैरेसिंग हो रहा होता है ये पूछते हुए कि ईबो कहीं अपसेट ना हो जाए, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए, कहीं वो मुझ पे गुस्सा ना करे। तभी वो धीरे-धीरे माइंड में इस बातें सोच ही रहा होता है, तभी ईबो जो उसे काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा होता है, वो बोलता है, बेबी व्हाट हैपेंड प्लीज़ टेल मी, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तभी जान जो अपने बॉटम लिप को बाइट करता है नर्वस में और बोलता है, ईबो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कैन यू टेल मी? तो ईबो जो थोड़ा पोज लेता है और बोलता है, हाँ बेबी बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम क्या पूछना चाहते हो? ईव जान जान जो थोड़ा सा सोच रहा होता है कि मैं पूछूं ना पूछूं, तभी वो सोचता है कि उसे पूछना है और वो पूछता है, ईवो तुम्हारी फर्स्ट राइड कब आई थी और तुमने वो किसके साथ स्पेंड करी थी? मतलब आई मीन टू से, तुम गुस्सा मत करना प्लीज़, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, बट अल्फ़ा की रेड तो बहुत एग्रेसिव होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा वैसी पेनफुली। तुमने क्या किया था उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम तो मैं तुम्हारे को नहीं मिला था ना। ईबो जब जान की बातें सुनता है तो थोड़ा सा बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। और तभी जान जान जब ईबो को देखता है तो वो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर ईबो इतना साइलेंट क्यों है, आखिर ऐसा क्या है जो जान को बताना नहीं चाहता क्या? तभी जान जो ईबो की नेक को हल्का सा सहलाता और बोलता, प्लीज़ ईबो बताओ ना, तुम मुझे परेशान मत लग रहे हो, क्या हुआ, तुम नहीं बताना चाहते क्या? तभी ईबो जो बोलता है, जान मैं बुरा फील नहीं करवाना चाहता, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब मैं 18 साल का हुआ था तो मेरी फर्स्ट रट आई थी। तो जब मेरी फर्स्ट रट आई थी मैं अपने पैक में था, तो जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे एक रूम में लॉक कर दिया था और मुझे काफ़ी सारे इंजेक्शन लगाए थे ताकि मैं अपनी रट को कंट्रोल कर सकूं और मैं ज़्यादा अग्रेसिव ना हूँ, अपना मुँह काम डाउन कर सकूं ताकि मैं किसी को हर्ट ना कर पाऊँ। तो उसके बाद जब भी मेरी रट आती थी तो मैं 1 या 2 दिन पहले उससे आ जाता था, जिससे मैं अपनी रट को अपने पैक में स्पेंड कर सकूँ और मुझे लॉक कर दिया जाता था। बट लास्ट लास्ट ईयर लास्ट का जो साल था उसमें मैं प्लेन में सफ़र कर रहा था। मैं प्लेन में था एंड मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी रट आने वाली है, और जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गया और मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, और मैंने पेन किलर्स भी नहीं ले रखी थी। तभी मेरी एक बिजनेस पार्टनर जिसका नाम जोया है, वो एक मेरी बिजनेस पार्टनर है और क्या कहते हैं, वो चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो एक बहुत ज़्यादा रिच भी हैं और जो वुमेन्स होती हैं उन्होंने बहुत अच्छा करियर बना रखा है, एक वुमेन बिजनेसमैन है कहा जा सकता है उसके बारे में। सो वो भी मेरे साथ फ्लाइट में थी, हम मीटिंग के लिए कहीं गए हुए थे सिंगापुर और हम वहाँ से आ रहे थे, तो मेरी रट आ गई और मैंने जैसे फ्लाइट से टेक ऑफ करा तो मैंने एक अपार्टमेंट वहीं पास में अपार्टमेंट लिया, क्योंकि मैं काफ़ी दूर नहीं जा सकता था बिकॉज मेरे फेरोमोन जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे।
तभी जो मेरी पार्टनर थी, बिजनेस पार्टनर, उन्होंने मुझे कहा कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं। बट जहान, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस उसने मुझे खाली सिर्फ सिर्फ एक रूम में लॉक कर दिया था, एंड देन कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में, है ना। और ईवो जो थोड़ा सा अटक रहा था अपनी बातों को बताते हुए, वो नहीं चाह रहा था कि मतलब जान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिल में लाए या माइंड में लाए। बट जान मतलब ईवो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तभी जान जान जो ईवो के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, ईवो आई अंडरस्टैंड, तुम्हें इस तरह एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। और मैं समझ सकता हूँ कि ये अल्फ़ा की रट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और वो अपना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और मैं भी तुम्हारे पास नहीं था तो मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, तुम्हें परेशान या नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तभी ईवो ईवो वो जान के दोबारा से फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है, मैं ग्लैड हूँ जान, तुमने मुझे को समझा और तुमने कोई भी गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में नहीं लाई। ईवो जो अब इस आर्ग्यूमेंट को और इस बात को काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, नहीं चाहता था मतलब इस टॉपिक पे ज़्यादा देर बात हुए। तो वो सोचता है कि वो शावर लेकर आता है। तभी वो जान को वहीं बेड पे छोड़ता है और बोलता है कि मैं शावर लेकर आता हूँ। तभी जान जान जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नो यू डोंट वॉन्ट गो एनीवेयर, तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कहीं नहीं जा रहे शावर वावर लेने। तभी ईवो जो एक स्माइल करता है और बोलता है, रियली जान बेबी, तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ में लें, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर तुम देख लेना अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। इव जान जान जैसे ही सुनता है वो जान इव को हाथ एकदम जल्दी छोड़ देता है और बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, मुझे नहीं लेना सावर, अगर तुम जाओ, मैं बाद में लेता हूँ तुम्हारे बाद, ठीक है। तभी इवो जब अपने हाथों को हाथ में हाथ करके सीन चेस्ट पे रखकर और खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, अब तो मतलब तय हो चुका है कि हम साथ में लेंगे, ठीक है, और तुम अब डिनाई नहीं कर सकते, तुम उसे मना नहीं कर सकते, ठीक है। जान जान जब बोलता, नहीं नहीं इबो तुम जाओ, तुम फर्स्ट लो, मैं सेकंड पे लूंगा, ओके, तुम जाओ फिर मैं लूंगा। तो इबो बोलता है, जान क्या फायदा इतना ज्यादा पानी वाटर वेस्ट करने से या फिर मतलब सोप वेस्ट करने से, हम साथ में लेते हैं ना, बेनिफिट होगा। और वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और जान जान से बोलता है, नहीं वो मुझे, मैं ले लूंगा ना, तक मैं अकेले ले लूंगा, मुझे लोन लेना है, मुझे लोन पसंद है। ये वो जो जान की एक बात नहीं सुनता और उसे बस वो उसे बात मतलब कि वॉशरूम में लेके चला जाता है। जान जान जब सोच रहा होता है अब आगे क्या होने वाला है, उसने आखिर इस भूखी भेड़िए को जगाया क्यों, क्यों बोला उसने, उसकी मतलब कहाँ से लग गया था उसका दिमाग, कहाँ पे चला गया था जो उसने इस इंसान को बोला कि वो चावल ले ले। और माइंड में सब कुछ सोच रहा होता है। तभी ईबो जो जान को वहीं पर खड़ा करता है वॉशरूम के अंदर और धीरे धीरे अपनी शर्ट को निकालने लगता है। जान जान जो फ्रीज हो जाता है ये देखकर और बोलता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो, हाँ, और तुम अपनी शर्ट को निकाल रहे हो। तभी वो बोलता है, जान तुम पागल हो चुके हो क्या, बेबी हाँ, तुम्हें क्या हो गया है, हम शावर लेने आए ना, तो हम शर्ट को तो निकालेंगे, अपने क्लोथ को निकालेंगे तभी तो शावर लेंगे ना। तभी जान बोलता है, हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, बट ईबो मैं क्या बोल रहा था ना कि तुम पहले लो, तुम कहते हैं कि अलोन शावर लेने से अच्छा होता है, मतलब गुड होता है, तुम काफी टाइम तक ले सकते हो, तुम एक वार्म शावर चाहिए, तुम थक गए थे ना लास्ट नाइट मीटिंग से, हाँ तुम अलोन लो, ठीक है मैं जाता हूँ। तभी ईवो जो उसका हाथ पकड़ता है बोलता है, ई जान तुम कहीं नहीं जा रहे, हम साथ में लेंगे, ओके। तभी जान बोलते हैं, ओके वो ओके ठीक है। तभी जान जो अपनी धीरे धीरे अपने बटन खोलने लगता है और पूरी जो शर्ट होती है उसको निकाल देता है। और जान जान जब पूरा फ्रीज और फ्रोन होकर सिर्फ ईवो को देख रहा था और अपनी जो पूरा उसको स्कैन कर रहा था अपनी आंखों से और देख रहा था ईवो किस तरह से अपनी सेट को धीरे धीरे से स्लोली स्लोली उतार रहा है और जान से उसको स्कैन कर रहा था। वो 2 मिनट के लिए भूल चुका था कि मतलब वो क्या कर रहा है या फिर वो किसको दावत दे रहा है ना। ईवो जैसे ही देखता है बोलता है, जान क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, हाँ नोटी। तभी नहीं नहीं कुछ में नहीं ईवो, मैं मेरे माइंड में मैं कुछ नहीं चल रहा, हाँ हाँ हम शावर लेना है ना तो हम शावर लेंगे, बस हम बस शावर लेंगे। तभी वो बोलता है,
हाँ हम तो सिर्फ शावर लेना है, बट मुझे नहीं लगता सिर्फ तुम्हें शावर लेना है, तो क्यों ना कुछ और करें। जानवी ने बोलता नो नो नहीं वो मैं ऑलरेडी मेरी बॉडी ना अभी रिकवर नहीं हुई है, तो ना हम अभी नहीं कर सकते कुछ भी। ये बोलता है पर जान मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि हम कुछ करने वाले, मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं है ना। हाँ तो फिर मेरा बेबी चाहता है कि मैं कुछ करूं, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। जान जान वो सोचता है यार मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हूँ क्या, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको क्यों स्कैन कर रहा था, उसने मुझे देख लिया, अब इसकी वजह से मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से, मैं इससे कैसे छूटूं। ईवो ईवो अब जो अपने पूरे क्लोथ को रिमूव कर चुका था और धीरे धीरे अपने ट्राउजर भी निकाल दिए थे। जान जान जो देखता है कि वो की पूरी बॉडी, नेकेड बॉडी, और बस गल्प करता है अपने और बोलता है सो हैंडसम, कितना हैंडसम है, सीरियसली मुझे अपने मेट को सबसे बचा कर रखना पड़ेगा, इस पे तो कोई भी फ्लैट हो सकता है। जान जान जब अपने दिमाग से ये सब सोच ही रहा होता है तब उसे फील होता है ईवो ईवो के हाथ जो कि उसकी शोल्डर पर है, और जान जान जो एकदम अभी तक उसका ध्यान ही नहीं था कि ये वो इतनी जल्दी उसके पास आ चुका है और उसके शोल्डर पे उसकी सेट के धीरे धीरे बटन खोलना स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही जानी देखता है, नोटिस करता है और बोलता है ईवो ईवो तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम इस सर्टिफिकेट क्यों खोल रहे हो। ये बोलता है जान कितनी बार बोलूं, हम सवाल लेना है ना, तुम्हें भी तो अपने क्लोथ रिमूव करने होंगे और तुम बस खड़े खड़े मुझे स्कैन कर रहे हो। तो जान बोलता है नहीं मैं खुद कर लूंगा ईवो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं खुद करता हूँ। तब ये बोलता है नहीं नहीं जान तुम इतना साय क्यों हो रहे हो, हाँ मैं करता हूँ ना तुम्हारे लिए, हाँ। जान जान उसका पूरा फेस अब रेड हो चुका था, जैसे जैसे ईवो के जो हाथ थे धीरे धीरे जान की साइड को खुल रहे थे, उसकी जो पूरा फेस था रेड हो गया था और पूरी नेक रेड हो गई थी। ईवो ईवो ने जिसने धीरे धीरे जान के सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया था, और जान और ईवो पूरे नेकेड थे। जान जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा साई फीलिंग हो रही होती है, और बस अपना वो बस किस तरह ही उसकी जो आईज होती है वो ईवो पे सामने ला ही नहीं रहा होता है, वो उससे नजर ही नहीं मिला रहा होता। ईवो जो जान को इस तरह देखता है तो वो हल्की स्माइल करता है, तो ये उसके पास आता है और उसकी हल्के से उसकी जो जो ईयर होता है उसे क्लोज आता है और बोलता है बेबी वाई आर यू सो साई, हाँ मैंने ऑलरेडी तुम्हारा सब कुछ देख रखा है, तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज से, तुम जानते हो ना, फिर भी तुम क्यों ज्यादा इतना साए हो। तभी जान जान जो एकदम से उसकी ब्रेथ फील होती है ना वो की उसके ईयर पे, पूरी बॉडी सिवर कर जाती है, पूरी उसकी बॉडी में गूज़बम्प से होने लगते हैं, और जान जान जो कुछ नहीं बोलता वो सिर्फ साइलेंट हो जाता है। तभी जो ईवो होता है उस धीरे धीरे जान की जो मतलब कि नेक होती है, नेक एरिया जहाँ उसने मार किया था जान को, उसको हल्के हल्के अपने हाथों से ना एक उंगली से टच करने लगता है। जान जान जो अपनी आंखों को आईज होती है उसकी तो क्लोज कर लेता है और बस ईवो के टच को फील करने लगता है। और जान ईवो जैसे ही उसके मीटिंग मार्क पे धीरे से एक किस करता है, और जैसे जान को ही फील होता है ईवो की टंग उसका जो किस सॉफ्ट सा वो पूरा क्लेंच हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी क्लेंच हो जाती है और बस धीरे से मौन करता है आह। ईवो जैसे ही मौन सुनता है मानो ईवो अब कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल से बाहर होने वाला था, क्योंकि ईवो को हमेशा से ही जान की जितनी आवाज़ें होती है मॉर्निंग होती है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलवेज जब भी वो ईवो जान जान को टच करता है और जान उसके लिए कुछ फील करता है और आवाज़ ऐसी आवाज़ निकलता है उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी ईवो जो कि जो बाथटब होता है उसमें जाके बैठ जाता है और जान को बोलता है जान मेरे पास आओ। जान जान जो बिल्कुल मतलब उसने फील ही नहीं करा था कि ईवो उसके पास से जा भी चुका है, उसे जब एम्प्टी फील हुआ और उसे लगा कि ईवो की आवाज उसकी वॉइस कहाँ से आई है, तो उसने देखा कि ईवो जो बाथटब में बैठ चुका है और उसे बाथटब में आने के लिए बोल रहा है। जान जान जो बोलता है ईवो एक काम करो ना तुम पहले शावर लो मैं बाद में लेता हूँ। ईवो बोलता है मैंने कहा ना जान तुम आओ।
तो जान बोलता है ओके। जान जो धीरे धीरे से बार्टे पे क्लोज आता है और उसके अंदर आता है, और वो उसकी जो लैप्स होती है वो ईबो के लैप से बैठ जाता है। और ईबो ईबो जैसे ही फील करता है उसके मुंह से भी एक आवाज निकलती है ना। और धीरे से जान की जो नेक होती है, ईबो उसकी नेक को पकड़ता है, अपने क्लोज लाता है और बस उसे किस करने लगता है। बहुत ज्यादा डीपली किस, बहुत ज्यादा पैशनेट किस। वो उसके लिप्स सक कर रहा होता है, ब्रूटली सक कर रहा होता है, जैसे कि कुछ नहीं है इन लिप्स में, बहुत कुछ है। वो सब कुछ भूल चुका था, बस वो उसे किस कर रहा था। उसकी नेक को पकड़ के उसके उसके जो हाथ थे बस उसमें किस करे जा रहा था वो जान को। जान जान जिसके हाथ ईबो की हेयर में थे और वो भी उसके से मेल्ट हो चुका था, और वो भी उसे किस करने लगता है। ये किस कम से कम 3 मिनट अराउंड चलती है, एंड देन ईबो किस को ड्रॉप करता है, ब्रेक करता है। जान जान जो बहुत ज्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा होता है और बोल रहा होता है ईबो प्लीज प्लीज, मेरी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई है, मेरे को भी पेन है, प्लीज रुक जाओ। ईबो जो बोलता है बेबी आई कांट, अब मैं नहीं रुक सकता। फिर ईबो दोबारा से जान के लिप्स को सक करने लगता है और उसके बॉटम को सक करता है, उसके ईयर लोब को सक करने लगता है, जो उसके ईयर लोब होते हैं उन्हें सक करने लगता है। जान जान जो मौन करने लगता है और ईबो उसे बहुत ज्यादा ब्रूटली किस कर रहा होता है। फिर ईबो धीरे धीरे उसके नेक पर आता है और उसे वहां किस करता है जहाँ उसका मेटिंग मार्क है। और जान जान जो कि अपनी आइज क्लोज करके हर एक टच को फील कर रहा होता है, ईबो उसे टच कर रहा होता है। ईबो धीरे धीरे उसकी नेक को किस करने लगता है, फिर सॉफ्ट सॉफ्ट किस, फिर उसके चेस्ट पे आता है, धीरे वहां किस करता है। फिर वो उसके निप्पल उस निप्पल को सक करने लगता है, एक निप्पल को अपने माउथ से सक करने लगता है और दूसरे निप्पल को अपने जो हैंड होते हैं और जो थंब होता है उससे सर्कल सर्कल ड्रॉ करने लगता है। जान जान जो मौन करता है और ईवो जो उसकी आईज में देखता है और बोलता है बेबी मॉर्न टू मी, मेरे नाम से मॉर्न करो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज मॉर्न फॉर मी। जान जान जो अब प्लेजर में था उसे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी जान ईबो ईबो जो जान के जो निप्पल्स होते हैं उस पे हल्का सा बाइट करता है और जान जान जो बोलता है ईबो तुम मुझे बाइट कर रहे हो। तभी ईबो बोलता है, हल्का सा स्mirk करता है, जान आई लव सो मच योर निप्पल्स, कितने पिंकी से ना, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। जान जान जब भी सुनता है तो ब्लश करता है, वो बहुत मतलब उसको बहुत ज्यादा साई हो रही होती है, वो बहुत शर्मा रहा होता है अपने आप में कि वो कैसे बोल सकता है ये सब बातें। तभी जो ईबो होता है वो धीरे धीरे जो जान के जो स्टमच होता है किस करने लगता है। जान जान जो ईबो की लैप पे बैठा हुआ था और बस वो मौन कर रहा होता है, हो रहा होता है। तभी ईबो जान से बोलता है जान प्लीज मेरे अंदर अपने आप को एंटर करवाओ। तभी जान जान जो बोलता है नो ईबो बहुत हर्ट होगा प्लीज, बहुत पेनफुल है वो प्रोसेस, प्लीज आई डोंट नो करना। तभी वो बोलता है प्लीज बेबी तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें कोई पेन फील नहीं होगा। तभी जान जान जो धीरे धीरे से अपने आप को ईबो के मतलब अपने आप को एंटर करवा रहा होता है, बट वो नहीं कर पा, उसे बहुत पेन फील होता है। तभी ईबो ईबो जो धीरे धीरे जान के अंदर एंटर होने लगता है, अपने हाथ से वो करवाने लगता है। और जैसे ही वो धीरे से जान के अंदर एंटर होता है, जान जो बहुत तेज चिल्लाता है, उसे पेन फील हो रहा होता है। और वो जान जान जो बोल ईबो के जो शोल्डर होते हैं उन पे हाथ रख लेता है और बस उसको बस कंट्रोल कर रहा था उस पेन को। और ईबो जब पूरी तरह से जान के अंदर एंटर हो जाता है तो वो धीरे धीरे जान को उसकी हिप्स मतलब उसकी ब्रेस्ट होती है उससे पकड़कर उसे मूव करवाने लगता है धीरे धीरे। तो पहले जान को पेन फील होता है लेकिन बाद में ये पेन प्लेजर में चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैवली हैवली ब्रीथ लेके
खुद ही अपने हिप को मूव, मतलब जब अपनी वेस्ट होती है उसको मूव करने लगता है, और वो ईबो के साथ मतलब प्लेजर में डूब के इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवली इंटीमेसी कर रहे होते हैं, और दोनों की दोनों बहुत हैवली ब्रीथिंग ले रहे होते हैं। कम से कम उनका ये हॉट बाथ रोमांस 1 आवर्स तक चलता है, और ईबो जान के अंदर रिलीज हो जाता है, और जान जो ईबो की स्टमच पर रिलीज हो जाता है, और जान के जो हैंड थे वो ईबो के शोल्डर पे थे, और जो उसका हेड था वो भी ईबो के शोल्डर पे था, और बस वो हैवी ब्रीथ ले रहा होता है और बोल रहा होता है, ईबो ईबो यू आर सो गुड, सच में यू आर सो गुड। तभी ये बोलता आई नो बेबी यू ऑल्सो सो गुड फॉर मी, और वो फिर दोबारा जान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। इसी तरह उनका ये हॉट बाथ रोमांस एंड होता है, और 1 घंटे के बाद वो अपने सावन लेकर बाथरूम से बाहर आ जाते हैं।